राहु मेष में और केतु तुला में। 12 अप्रैल को राहु केतु ने अपनी राशि परिवर्तित की है। अब इसका हम सब पे क्या इफेक्ट होने वाला है और राहु केतु इन राशियों में क्या करने वाले हैं, इसी पे बात करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। ज्योतिष की बहुत सारी मैं आपसे बात करती हूँ। राहु केतु की तो मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। सबसे ज़्यादा पसंदीदा ग्रह है मेरे। क्यों? क्योंकि इनके बारे में इतना रहस्य है, जितना आप खोजते जाओ उतना ही कम पड़ जाता है। और इनके बारे में जितनी अच्छी बातें हैं उतनी ही बुरी भी बातें हैं। राहु और केतु की जब आप बात करते हैं आपको लगता है नेगेटिव से ग्रह, बिल्कुल इनके बारे में बोलना है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में आनी है, तभी बात करनी है। अब जब ये दोनों के दोनों ग्रह हमारी पास्ट लाइफ से पूरी तरीके से जुड़े हैं, हमें हमारे पास्ट कर्मा को भोगने के लिए ही, करवाने के लिए ही आते हैं दोनों ग्रह, तो फिर तो प्रॉब्लम्स लेकर के ही आएंगे ना। राहु वो जीवन की हमारी सारी उलझने हैं जो कि हम इस जन्म में भोगने वाले हैं। यहाँ आके वो सारे डाउट्स हैं, हमें पता नहीं चलती कि हम क्यों उलझ रहे हैं, क्योंकि वो तो हमने पहले किए हैं। तो वो हमारे आगे एक धुएं की तरह आ जाते हैं, एक इल्यूजन की तरह आ जाते हैं। वो सब हमने झेलना भी, हम तो ठीक कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, वो राहु लेकर के आता है। और केतु वो हमारे पुण्य हैं, वो बीज हैं, वो चीज़ें हैं जो कि हम ठीक करके आए, रेक्टिफाई करके आए। सारी चीज़ें केतु हैं, दोनों आमने सामने रहते हैं। एक भाव में कुछ चीज़ें हमने ठीक कर ली और दूसरे में से हमने करनी है। पूरा गुंजल सा बना हुआ है, उसको हमने खोलना है, ठीक करना है, क्लियर करना है। इसलिए हमें राहु केतु डराते हैं। लेकिन एक्सट्रीम फेम देने वाले, एक्सट्रीम सुख देने वाले भी राहु केतु ही होते हैं। केतु इतने डिटेल में चीज़ों को कर देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। इतना छोटी सी छोटी चीज़ को इतना बढ़ा देते हैं। ये जो हमने अभी महामारी झेली है, ये वायरस से जुड़ी, और वायरस जुड़ा है केतु से। केतु बीज है, वायरस है, वो ऊर्जाएं हैं जो कि दिखती नहीं, छोटी सी छोटी हैं। अब आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर हम घर साफ कर रहे हैं, गंदगी से ही हम समझेंगे ना, जो जमी हुई गंदगी है ना, चिपक गई है बिल्कुल, वो है केतु। और जो धूल है ना उड़ी उड़ी सी, वो राहु है। ब्रह्मांड में फैली हुई जितनी भी ऊर्जाएं है ना, ये राहु है। ये छाया ग्रह है, इनका अपना अस्तित्व नहीं है, पूरे फैले हुए हैं। कितना बड़ा हम अस्तित्व करेंगे, सब जगह जितनी ऊर्जाएं हैं ना, ये सब राहु हैं। और छोटे छोटे से जो बीज हैं वो केतु हैं। वो ऊर्जाएं जो कि हमें नहीं दिखती हैं, वायरस हैं, छोटे छोटे कीटाणु हैं उसमें फैले हुए, वो केतु है। राहु और केतु उस राक्षस से जुड़े हुए, उस महत्वाकांक्षी राक्षस से जुड़े हुए, जिसको समुद्र मंथन के बाद अमृत पीना था। अमृत मिला नहीं राक्षसों को, उसको पीना था। उसने वेश बदला और देवताओं के साथ बैठ गया। अब देवताओं के साथ बैठ तो गया, लेकिन अमृत अंदर जाते ही पता चल गया कि राक्षस है। विष्णु जी के चक्र से राहु की गर्दन अलग हो गई। ऊपर वाला हिस्सा राहु, नीचे वाला केतु। राहु मतलब दिमाग, सोचना, विज्ञान, बुद्धि, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग, ये राहु है। केतु मतलब ऊर्जाएं, वो छोटी छोटी सी ऊर्जाएं जिनके पास दिमाग नहीं, जिनको करना होता है। जैसे हम दही जमाते हैं, वो बैक्टीरिया जो दही बनाते हैं वो कुछ नहीं सोचते, उनका काम होता है आगे बढ़ते रहना, करते रहना, बिना किसी सोच के। हमारी जो इंट्यूशन वर्क करती है ना, वो केतु से जुड़ी हुई है। और जो हम सोच के, समझ के, दिमाग लगा के काम करते हैं, वो राहु है। एक जादू है राहु, एक विज्ञान है, नई नई चीज़ें, इंटरनेट, सब कुछ राहु है। और जब हम इन ग्रहों के बारे में जानते हैं तो हमें पता लगता है आज की डेट में ये दोनों कितने इम्पॉर्टेंट है, इनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। अब जब सब बंद हो गया, अगर इंटरनेट नहीं होता, ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती, तो हम कैसे कर पाते। तो राहु कितना इम्पॉर्टेंट है ये देखिए। और हम लोग इससे सिर्फ डरते रहते हैं। केतु ना हो, आप खुद सोचिए, वायरस ने कितना हमको तंग कर दिया, तो केतु इम्पॉर्टेंट है ना, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनके बारे में तो आप जितना डिटेल में बोलें उतना ही कम है, इसकी चर्चा यही करूँगी। अब बात करते हैं कि राहु किस में आए हैं। मैंने जैसे कि अपनी पहले वाली वीडियो में भी बोला कि अब फिर से नई शुरुआत हो रही है। राहु आ गए मेष में, काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि, मंगल की राशि, अग्नि तत्व राशि। राहु क्या है? धुआं, वायु, फैलाव, डाउट्स। उस अग्नि तत्व में फैलाव आ गया, धुआं आ गया।
और तुला क्या है? तुला है वायु तत्व राशि, शुक्र की राशि। उसमें क्या आ गया? छुपाव आ गया, छुपना, सहन करना, दबाना, ये केतु का काम है। ये वाला भाव उसमें आ गया। वायु तत्व राशि को अंदर सिकोड़ा जा रहा है और जो अग्नि तत्व राशि है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब अग्नि कितनी बढ़ने वाली है? अब काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि, मतलब हमारा दिमाग, हमारी सबकी पर्सनालिटी, हम सबकी अलग अलग राशि जरूर हो सकती है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि कहीं ना कहीं हम सबको भी रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें राहु आने का मतलब है हम सब अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने वाले हैं, खुद पे ध्यान देने वाले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग अलग तरीके से सब कुछ करने वाले हैं हम अपने लिए। खुद को ग्रो करने का ये टाइम है हम लोगों के लिए। राहु है एक्स फैक्टर, अपने अंदर के उस एक्स फैक्टर को ढूंढने वाले। 2 साल हमने घर में बिता लिए, अब हम बाहर निकलेंगे, अपनी तरफ ध्यान देंगे, अपने बालों पे ध्यान देंगे, अपनी शक्ल पे ध्यान देंगे, अपने कामों पे ध्यान देंगे, अपने स्किल्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि जीवन में एक ठहराव आ गया था। उस ठहराव के बाद जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में बदल गई। मुझे तो लग रहा है सब कुछ बदल गया, सोच बदल गई, काम करने का तरीका बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। और अब हम उनके साथ ही, उन्हीं बातों के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने खो दिए, तो कहीं ना कहीं वो इतना जो भौतिकवाद था हमारे अंदर, अपने चीज़ों को लेके, वो हटेगा। अब हमें पता है कि सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और हम उसी पे वर्क करने वाले हैं। भौतिकवाद बढ़ भी सकता है। जिस व्यक्ति को लगा अरे मेरे पास पैसे नहीं थे, शायद मैं इसलिए नहीं बचा पाया अपनों को, तो हो सकता है कि वो पैसों के पीछे भागे। हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी अपनी ज़रूरतें। किसने क्या देखा वो उस हिसाब से अपने आप को ग्रो करने वाला है। अभी सब लोग अपनी अपनी दौड़, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग गाने वाले हैं। कोई नहीं सोचने वाला है कि हम किसी और के बारे में सोचें, क्योंकि राहु किसी और के बारे में नहीं सोचता है। वो विद्रोही ग्रह, धारा के विपरीत जाता है, अपनी मर्जी से चलता है, नए आविष्कार करता है, नई चीजें करता है, नई खोज करता है। केतु तो कला की राशि में आ गए। कला, गाने, फिल्में, होटल इंडस्ट्री, इसमें केतु आ गए। केतु क्या है? पास्ट है, पुराना है। वो सारी चीज़ें जो पुरानी थी ना, वो वापस आ रही हैं, वो आएंगी। अभी हम अपनी कला में भी देखेंगे, पिक्चरों में भी देखेंगे, ट्रैवल लाइंस में, होटल लाइंस में देखेंगे। जो पुरानी चीज़ें हुआ करती थी इस लाइन से जुड़ी हुई, वो वापस आने वाली हैं। जो चीज़ें अभी नई आ गई थी होटल इंडस्ट्रीज़ में, वो अभी वर्क नहीं करने वाली। पास्ट वाली चीज़ें वर्क करने वाली। अब हम वापस अपने पास्ट के कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे। पिक्चरों में जो पुराना पहले होता था ना, वो सारी चीज़ें अब लौट लौट के नई पिक्चरों में आने वाली हैं। राहु केतु हमेशा इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में करते हैं कि जितने 7 ग्रहों का इफेक्ट होता है, राहु केतु उन सबको कहीं ना कहीं अपने घेरे में ले लेते हैं। मैं काल सर्प योग की बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। हर एक ग्रह पे उनका इफेक्ट रहता है। अगर मंगल की राशि मेष में राहु आ गए तो मंगल पे राहु का इफेक्ट खो जाएगा। ये आप देख लीजिए, मंगल आप और ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। बहुत सारे लीडर्स मिलने वाले हैं अभी आपको, क्योंकि लीडरशिप की राशि है। बहुत सारे लीडर्स, नई नई बातें होंगी, नई नई चर्चाएं होंगी, बहुत कुछ होगा। बोल्डनेस लोगों में ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। आगे बढ़ना है, अपने आप को एक्सपोज करना है, दिखाना है, बातें करनी है, डरना नहीं है, ये वाली फील्ड आने वाली है। और राहु कहीं ना कहीं डाउट्स ले आता है। आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप क्या कर रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, भेड़ चाल है, धुंध है ना, दिखेगा तो कुछ भी नहीं। सब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये 4 लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ। कुछ इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब जो तुला राशि है, बैलेंस की राशि है, पार्टनर की राशि है, बिजनेस की राशि है, वहाँ पे केतु आ गया। तो वो चीज़ें, वो बिजनेस जो कि पहले हुआ करते थे और अभी बंद थे, वो वापस अभी नए चालू होने वाले हैं। उनके अंदर उनकी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। और केतु विदेश से भी जुड़ा है, राहु भी जुड़ा है विदेश से, केतु भी। कहीं ना कहीं उस बिजनेस में विदेशी इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि हम लोग बात तो बहुत करते हैं कि हम स्वदेशी चीज़ों को ही आगे वो करें, लेकिन राहु का इतना इम्पैक्ट है ना कि ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ देता है। और हम किसी भी
देश से अछूते नहीं रहते और वो चीज़ें हमारे देश में आती ही आती है और उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी चीज़ें, उनकी सभ्यता की चीज़ें, उनकी जो वो यूज़ करते हैं वो चीज़ें हमारे देश में आने ही वाली हैं, बिज़नेस में आने वाली है और हम विदेशी यात्राएं भी करने वाले हैं सब लोग। बहुत तो बीच में तो यात्राएं बिल्कुल ही रुक गई थी, सातवां भाव यात्राओं का भी, बड़ी यात्राओं का भी। तो आप ये देख लीजिए कि राहु केतु हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ लेकर के आएंगे और बहुत सारी नई चीज़ें हम सबके लिए बदलने वाले हैं। हम लोग बाकी ग्रहों के अस्तित्व को होने के कारण उनके एक इफ़ेक्ट को हम पर्टिकुलर जगह दे देते हैं, लेकिन राहु केतु हर चीज़ को ढक से देते हैं, हर एक के ऊपर अपना एक स्ट्रॉन्ग इतना इम्पैक्ट कर देते हैं। उनका जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है ना, उसको हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं अलग अलग राशि के लिए ये वीडियो भी बना दूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में नहीं बनाए। ऐसे ही आप जुड़े रहिए मेरे साथ और जानते रहिए सारी चीज़ें बहुत ही लॉजिकल वे में। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करें, कमेंट कीजिए आप राहु केतु को कितना समझ पाए। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। जय भोले शंकर।